अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय व्लॉग ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत की सुबह 5:30 से। फजर का टाइम है ये। फजर की नमाज़ पढ़ ली मैं, किचन में आ गई 2 कप चाय बनाने। सुबह के टाइम ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, इसलिए चाय बनाने आ गई। मस्त अदरक की चाय बनाई आज मैं। साइड में भिंडी भी निकाल ली मैं। नाश्ते में भिंडी फ्राई बनाना है मुझे। आज बच्चों के लंच बॉक्स में भी भिंडी ही देना है, इसलिए सब्ज़ी ज़्यादा जल्दी बना ले रही हूँ मैं। भिंडी को अच्छे से वॉश करेंगे। एक छन्नी में ले ली मैं। फिर अपनी चाय इंजॉय की। ये सर्दी में चाय पीने का तो फुल मज़ा ही आ गया। सुबह के टाइम काफ़ी सर्दी हो रही थी। फिर भिंडी भी कट कर ली मैं। अब आगे ज़रा बाहर आप लोगों को बाहर का व्यू बताने। 5:45 बजे का टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। मौसम भी काफ़ी ठंडा था। देखिए, ये है मेरे पौधे, एक अजवाइन का, एक एलोवेरा का। अब मैं जा रही हूँ किचन सब्ज़ी बनाने। 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ले ली मैं। ऑयल गर्म हुए बाद डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च स्लाइस में कट करके। अदरक लहसुन कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था, तेल ज़्यादा गर्म होने की वजह से। फिर मैं नमक डाल दी। नमक डालने से अदरक लहसुन जो उछल रहा था ना ऑयल में, वो नहीं उछलता। नमक ज़्यादा देख के ही डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से। फिर डाली थोड़ी हल्दी, आधा चम्मच से भी कम। हल्दी अदरक लहसुन 1-2 मिनट पकाने के बाद डाल दी कट की हुई भिंडी। भिंडी को अच्छे से पकाना है। भिंडी का जो चिकटपन चिपचिपापन रहता वो भी टोटल ख़त्म करना है। भिंडी को ढाँप के नहीं पकाएंगे, वरना ज़्यादा चिकट हो जाती है उन्हें ढाँप के पकाए तो। हरा धनिया डाल दी मैं वॉश करके। फिर डाली 1 पैकेट मैगी मसाले पाउडर की। क्या आप लोग भी भिंडी में मैगी मसाला यूज़ करते भिंडी फ्राई में? कमेंट्स में ज़रूर कहें। एक 5 मिनट लगे भिंडी को अच्छे से फ्राई करने, भिंडी का चिकटपन जाने। 5 मिनट लगे मुझे। भिंडी ठंडी होना जल्दी बोल के एक कटोरे में निकाल ली मैं, क्योंकि मुझे बच्चों को भिंडी बनना था ना टिफ़िन में। गरम तो बन नहीं सकते, इसलिए ठंडी होनी रख दी। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी भिंडी से। हस्बैंड बाहर टहल रहे थे आंगन में, खिड़की में से दिख रहा होगा किचन की। फिर बने मस्त ट्रायंगल पराठे गर्मा गर्म। बच्चों को रेडी करती हूँ मैं स्कूल को जाने के लिए। बच्चियों को भी चोटी डाल दी।
इन लोगों के स्कूल में रिबन की चोटियाँ रहते हैं, डालना रोज़ाना। बच्चे चले गए स्कूल, इतने में छोटे नवाब भी उठ गए, पर उठते की नाराज़ हो गए। ज़िद कर रहे थे साथ में जाने की, इन्होंने लेके गए तो नाराज़ हो गए। फिर हम सब मिलके नाश्ता करे सुबह का। अरसलान को अदब से बिठा रहे थे इन्हों। भिंडी फ्राई पराठे खा के तो आज नाश्ते में मज़ा ही आ गया। नंबर 1 बने थे, भिंडी भी पराठे भी। फिर मैं आ गई किचन समेटने। जो आटा बच गया था वो आटे को ऑयल लगा के एक एयरटाइट डब्बे में रख दी मैं। इसके पराठे दोपहर में बनाऊंगी। फिर नाश्ते के बाद की चाय पिया हम लोग। मैं चाय ला तक यहाँ पर बाबा बेटे के लाड़ान चल रहे थे। मिलिए छोटे नवाब से। कुछ ज़्यादा ही नखरे बता रहे थे आज तो। यहाँ पे मैं सता रही हूँ थी इनको, चुरका देती हूँ बोल के चाय का। चाय पी के इन्हों चले गए गैरेज। फिर से डिमांड लगाए छोटे का 2-2 चिप्स लाओ बोल के आते थे। फिर मैं आ गई अंदर। आज कपड़े धोना था मुझे, वॉशिंग मशीन लगी, कपड़े धोए गए। धूप उतनी तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की थी, फिर भी मैं सुखाने डाल दी। दोपहर का टाइम है ये। यहाँ पर हमारे छोटे नवाब भी सो गए। फिर मैं आ गई किचन। इतने सारे बर्तन वॉश करना था मुझे, टैंकी में पानी ख़त्म हो गया। फिर मैं आ गई बाहर टैंक फुल करने। इतने में मुझे कॉल आ गया, अरसलान बाबा अंदर सो रहे हैं बोल के मैं बाहर बैठ के बात कर ली 1-2 मिनट। देखिए अब निकली धूप। जो रोज़ इस्तेमाल करती हूँ मैं शतरंज, वो भी वॉश कर दी थी आज। किचन को किया नीट एंड क्लीन, क्योंकि मुझे दोपहर में खाना बनाना था। फ़िलहाल दूध गर्म होने रखी मैं। 1 कप दही भी अच्छे से फेंट ली। आज मुझे पनीर की सब्ज़ी बनाना है, उसमें दही यूज़ करना है, इसलिए देखिए आँखों में आंसू प्याज की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ थी। 3 से 4 प्याज पेस्ट बना ली मैं रोते रोते। इस तरीके से। फिर 3 से 4 टमाटे, 5 से 6 हरी मिर्च का भी पेस्ट बना ली। कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी होना वो हिसाब से। ऑयल गरम करिए 5 से 6 चम्मच। फिर डाली खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता। फिर डाली पीसे हुई प्याज। प्याज को 1-2-4 मिनट भूनेंगे। फिर डाली 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी भुनना है 1-2 मिनट। फिर टमाटर पेस्ट डाली। फिर डाली हल्दी, मिर्ची, नमक टेस्ट के हिसाब से। 1 मैगी मसाले भी डाली, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। एक बार ट्राई करें। पाउडर मसाले भुने बाद डाली मैं कस्तूरी मेथी।
पूरे मसाले को तेल सेपरेट हुए तक भूनना है हमें। 1-2-4 मिनट ढक के भी रख दी थी मैं, मसाला कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था। गैस की फ्लेम कम करके डाली दही, या तो गैस कम कर देना नहीं तो बंद कर देना तभी डालना, वरना दही फट जाता। दही डाले बाद से अच्छे से मिक्स करके भूनना है। फ्रेश क्रीम डालना है, ये स्टेज पे मेरे पास नहीं थी इसलिए दूध पे की मलाई डाली मैं 1 से 1.5 चम्मच। मलाई डाले बाद से भी भूनेंगे 1-2 मिनट। ज़्यादा भुनने का ही काम है ये रेसिपी में, क्योंकि इसका नाम ही भुना मसाला है, पनीर भुना मसाला। तेल सेपरेट हो गया, ये स्टेज पे डालेंगे हरा धनिया, फिर डालेंगे पनीर क्यूब्स में कट करके। एक 2 मिनट दम पे रखेंगे, पनीर को ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना लबर जैसी हो जाती। फिर मैं बना दी चावल, सॉरी बन रहे, अभी बना दी नहीं बन रही। चावल बन गए मेरे, मैं आ गई बेडरूम में। मुझे कपड़े घड़ी करने का था, जो कल सुखाई थी मैं वो। कपड़ों का काम हुआ ख़त्म, मैं आ गई आंगन में। मैं आंगन को 2 टाइम झाड़ू मारती हूँ, सुबह में एक, शाम में एक टाइम। आंगन का काम हुए तक आ गए बच्चे स्कूल से, अफसान माहिरा। देखिए भाइयों की मोहब्बत प्यार। ये जनाब भी आ गए, सुबह से अब आए नो 5 बजे, काफ़ी लेट आए, लंच टाइम भी ख़त्म हो गया। 4 बजे की चाय बना रही हूँ मैं, 5 बजे के टाइम। लंच नहीं करते बोले नो, काफ़ी लेट हो गया तो मैं भी लंच नहीं करी, हम लोग चाय पी लिए। अब डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं। रात में बनाई मस्त से पराठे पनीर के सालन के साथ, दोनों साइड से सेक के अच्छे से क्रिस्पी पराठे। आज डिनर में सब यही खाए, मैं बच्चे इनो। आज की भी व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।